तो हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अब बन चुके हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि वे अमेरिका को उनके युग में कहां लेकर जाएंगे। शपथ लेते ही ट्रंप एक्शन मोड में हैं। शपथ लेने के साथ साथ ट्रंप ने चीन समेत कई देशों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। भाषण में उन्होंने अमेरिका के लिए आने वाले 4 साल के लिए खाका पेश कर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद एक जोरदार संबोधन में 20 जनवरी के दिन को लिबरेशन डे बताया। उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले भी कर डाले हैं, झड़ी लगा दी है फैसलों की। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद वो कुछ ऐसा करेंगे जिसे इतिहास याद रखेगा, और इतिहास बनते हुए देख रही है इस समय दुनिया, क्योंकि दुनिया की नजर इस समय है अमेरिका पे। उन्होंने साथ ही कहा है कि अमेरिका के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और बदलाव बहुत जल्द आएगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका, लेट्स रिवाइव द ग्लोरी ऑफ अमेरिका। चलिए, इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले आ चुके हैं तो दुनिया दंग है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की शुरू करते हैं कि ट्रंप का प्लान क्या है। अन्यायपूर्ण तरीके से निष्कासित सैन्य कर्मी बहाल होंगे, तो ये ट्रंप का पहला प्लान है। सरकारी सेंसरशिप पर रोक, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वापसी होगी। साथ ही साथ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका बनेगा वैश्विक विनिर्माण का केंद्र। तो ट्रंप बेहद ही इस समय कड़े और बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसले में तेल और गैस की कीमतों को नीचे आने की भी बात कही गई है। मुद्रास्फीति पर वो कह रहे हैं, इन्फ्लेशन पर वो कह रहे हैं कि मात देने के लिए कड़े तरीके से करेंगे काम, रणनीति के साथ। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि अवैध प्रवेश पर रोक लगेगी। उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात की है, फैसलों में भी ये बात की है, और आपराधिक साथ ही साथ विदेशियों को खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको की सीमा पे जो अवैध प्रवासियों का इस समय जमावड़ा लगा हुआ है उसको खदेड़ने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप इस समय कर चुके हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पनामा नहर को हम वापस लेंगे। पनामा नहर हमारी, हमसे गलती हुई थी, हमने दे दी थी, लेकिन अब हम उसे वापस लेके रहेंगे। मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर उन्होंने कहा कि अमेरिका की खाड़ी होगा। और अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। एक्शन में ट्रंप दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण उन्होंने कर दिया है, एक्शन मोड में आ चुके हैं। ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले कर डाले हैं। WHO सदस्यता से अमेरिका के बाहर निकालने का आदेश दे दिया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका का कोई नाता नहीं रहने वाला है। कैपिटल हिल हमले के दोषी 1500 लोगों को दी माफी। अपना जो उन्होंने कई जो उनके पास पावर्स है उसका वो उपयोग इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रग्स कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा, यानी कि ड्रग तस्करी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दक्षिणी सीमा से दाखिल अवैध घुसपैठियों से लोगों के बचाव की भी बात कह डाली है। तो इस समय ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दुनिया ट्रंप के एक्शंस को देख रही है। आपको बता दें कि मैक्सिको और कनाडा पर 20% टैरिफ की भी बात ट्रंप ने कही है कि जल्द लागू होगी। बात की जा रही है इसके 1 फरवरी से हो सकता है लागू। साथ ही साथ पेरिस समझौते से भी अमेरिका इस समय हो चुका है बाहर, और वो 2017 में ये बात कर रहे थे संघीय सरकार में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। नौकरियों को लेकर बेहद ही संजीदा नजर आ रहे हैं इस समय ट्रंप। सरकारी सेंसरशिप को समाप्त किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में स्वतंत्र भाषण को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को गौरवशाली, शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है। अमेरिका में थर्ड जेंडर अमान्य घोषित कर दिया गया है। थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, US मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित भी कर दिया गया है। यानी कि आपको बता दें कि इस समय ट्रंप जिन एक्शंस को लेते हुए नजर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि अगले 4 साल का खाका ट्रंप के दिमाग में सेट है, और दुनिया देखना चाहती है इस समय कि ट्रंप का जो ये नया युग अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा, उसमें ट्रंप किन फैसलों को आगे लेकर जाएंगे। इस समय हमारे संवाददाता अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल का रुख करेंगे। अनिल, बेहद ही एक्शन मोड में दिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ ग्रहण किया,
हस्ताक्षर कर दिए, ताबड़तोड़ फैसले कर दिए, और वो ताबड़तोड़ फैसले ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन एक्शन। और वो अमेरिका को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, लेट्स रिवाइव द ग्लोरी ऑफ अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पेरिस समझौता हो, WHO हो, अवैध प्रवासी हो, ग्रीनलैंड को लेकर बात हो, तमाम मुद्दों पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप कड़े रुख के साथ आगे बढ़ते हुए, खासकर चीन के साथ। सुप्रभात। जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी इलेक्शन कैंपेन्स में, जिस तरह का एक रुख रखा था ट्रंप ने, मेरे हिसाब से पहले दिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में बिल्कुल वो रुख को कहीं पेन टू पेपर लाते हुए, और जिस अंदाज से उन्होंने इमिग्रेशन पर जो जोर दिया है, मेक्सिको बॉर्डर पर जिस तरह की बातें हो रही है, ये ज़रूर साफ दर्शाता है कि आने वाला समय विश्व के लिए, सबके लिए एक तरह से जिसे कहते हैं लिविंग ऑन द एज, या फिर आप पता नहीं होगा कि क्या निर्णय आएगा अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से। इसकी उम्मीद सबको थी, क्योंकि हमने इसकी झलक ट्रंप 1.0 में देखा था, और ट्रंप 2.0 में सिर्फ उसको सावधानी और चतुरता के साथ ट्रंप और करते दिखेंगे। और इसकी पहली पहल हमें टिकटॉक पे देखी। जिस तरह से टिकटॉक पर बात हो रही थी, कांग्रेस ने लगभग 8 महीने पहले टिकटॉक की सेल या फिर उसकी खरीद को एक तरह से अप्रूवल दी थी, लेकिन कोई खरीदार अभी तक मिलता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में आज ट्रंप ने एक मिडिल पाथ लिया। ट्रंप ने कहा कि 75 दिन की मोहलत है, आप 50% किसी टेक्निकल या फिर कोई टेक्नो कंपनी है जो अमेरिका में मौजूद है उसको दे दीजिए। मेरे हिसाब से ये रुख साफ है। जो पहले ट्रंप 1.0 में हमें देखने को मिला था, कड़ा रुख लेते थे, दूसरे में जरूर सॉफ्टन हुए, लेकिन सॉफ्टन के साथ चतुरता जोड़ी है उन्होंने नीति में, भले ही वो अंदरूनी नीति हो या फिर कूटनीति हो, दोनों में ही उन्होंने चतुरता दिखाई है। और मैं कहूँगा वही चतुरता कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए जरूर लाभदायक हो सकती है, लेकिन दुनिया को जरूर एज पे रखेगी। अनिल, पनामा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। कहा है कि पनामा को वापस लेके आएंगे, गलती की थी, लेकिन उस गलती की जो भुगतान अमेरिका को करना पड़ा है, लेकिन अब ट्रंप के कार्यकाल में, ट्रंप की नई नीति में पनामा अमेरिका का हिस्सा होगा, और पनामा ने सख्त इस पर रुख अख्तियार किया है। देखिए, पनामा कैनाल जो एक पुराने अकॉर्ड के हिसाब से वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दिया गया, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से चला रही है। ट्रंप का मानना यह है कि चीन की दखलंदाजी है वहाँ, क्योंकि वहाँ एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो उसे ऑपरेट करती है। उसके मल्टीपल शोर्स है, उसमें से 2 शोर्स को वो ऑपरेट करती है, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी। और वही कारण है बार बार चीन पर यह आरोप लगता हुआ कि चीन ने एक तरह से, या चीन का दबदबा है पनामा कैनाल को लेके। मैं कहूँगा ये एक निर्णय जरूर चौंकाने वाला है, क्योंकि जब एक अंतर्राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट बॉडी उसे चला रही है, और वो अच्छी तरह चला रही है, जिसमें दुनिया में किसी भी देश को, और या फिर जो भी वहां से ट्रेड करते हैं, अमेरिका वहां का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है जो उस कैनाल को यूज करता है, उसके बाद चीन आता है। तो जरूर ये एक बार फिर चीन के खिलाफ या चीन के विरुद्ध एक कड़ा रुख ट्रंप ने दिखाया है। तो और ट्रंप ने यही नहीं, टैरिफ में भी यही बात की है ट्रंप ने कि हम टैरिफ भी उतना ही, और दुनिया इस पर नजर लगाए बैठी है, क्योंकि चीन को उन्होंने कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा है कि पनामा वापस लेंगे। साथ ही साथ मेक्सिको और कनाडा को भी इशारा दे दिया है कि 25% टैरिफ लगाएंगे, और 1 फरवरी से ये लागू हो सकता है। ऐसे में दिख रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका ट्रंप युग के साथ अब आगे बढ़ेगा। अनिल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता इस समय अनिल हमारे तक अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो उन्होंने फैसले किए, उनकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।